बलरामपुर जिले के नौ पदस्थ कलेक्टर ने पदभार ग्रहण करने के बाद अपनी प्राथमिकताओं के स्पष्ट करते हुए कहा कि प्रशासन का मुख्य उद्देश्य आम जनता तक बुनियादी सुविधाओं और शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाना होगा। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने, आंगनबाड़ी केंद्रों की गुणवत्ता सुधारने, प्रत्येक घर तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने तथा सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने को प्रशासन की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल बताया है। कलेक्टर ने कहा कि विकास केवल जिला मुख्यालय तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दूरस्थ ग्रामीण एवं वनांचल क्षेत्रों तक भी मूलभूत सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने प्रशासनिक अमले को जनहित के कार्यों में गंभीरता और जवाबदेही के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं। जिन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए कलेक्टर ने विशेष मेंटेनेंस वाहन 1099 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह वाहन 24 घंटे आवश्यक सेवाओं के रखरखाव और त्वरित मरम्मत कार्यों के लिए उपलब्ध रहेगा। प्रारंभिक चरण में इसकी सेवाएं राजपुर और शंकरगढ़ विकासखंड में संचालित की जाएंगी। प्रेस वार्ता के दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च जिम्मेदारी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि कार्यों में लापरवाही या उदासीनता पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नई कलेक्टर के परिणामोन्मुखी और सख्त कार्यशैली से जिले में प्रशासनिक सक्रियता बढ़ने तथा आम नागरिकों को बेहतर और त्वरित सेवाएं मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। आप आए हैं, आपका स्वागत है। मैडम, विज़न अपना बताते हैं बलरामपुर जिले को लेकर। उत्तरी छोर पर बसा है ये जिला और किस तरह की सोच है आपकी इस जिले को लेकर? ज़िले में जो बेसिक इश्यूज़ हैं उनको प्रारंभिक तौर से ज़िला अधिकारियों के साथ डिस्कस करके निकाला है और मुझे लगता है इस ज़िले में स्वास्थ्य को लेकर हम महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। ज़िला काफ़ी बड़ा है और बहुत घने जंगल हैं। टूरिज़्म के बहुत सारे यहाँ पर अवसर हैं टूरिज्म को डेवलप करने के लिए। उस पर भी हम डीएफओ साहब के साथ ऑलरेडी एक प्रारंभिक चर्चा किए हुए हैं। उस चीज़ को भी लेकर आगे बढ़ना चाहेंगे। वाटर कंजर्वेशन को किसी भी तरीके से डिनाई नहीं किया जा सकता क्योंकि अभी वाटर टेबल यहाँ पे डाउन होने लगा है, तो वी आर वर्किंग ऑन दिस। और मेरा अंत तक यही सभी लोगों से गुजारिश रहेगा कि हर काम में जन भागीदारी और जन सहयोग की अपेक्षा रहेगी ताकि इस जिला का जो भी स्वरूप आने वाले महीनों में हम देखें वो लोगों के इन्वॉल्वमेंट से हो। सिर्फ फंड फ्लो ना हो कि हम सिर्फ मनी डाल रहे हैं। मनी डालना उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ये है कि लोगों का ओनरशिप होना चाहिए, लोगों का जुड़ाव उससे होना चाहिए। मैडम, आप इस जिले में आई हैं और आप भी देख रहे हैं कि अतिक्रमण और फर्जी पट्टा, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण और फर्जी पट्टा के केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। कितनी बड़ी चुनौती है और क्या आपके सामने आ रहा है इस तरह के मामले? रेवेन्यू में डेफिनेटली एनक्रोचमेंट एक बहुत बड़ा इशू है। शायद इसका स्ट्रैटेजिक जो पोजीशन है आसपास के राज्यों से लगा हुआ है, उस तरफ से काफ़ी लोग इधर पे वर्षों से रहते हैं, कुछ अभी के होंगे। ऐसे मतलब एनक्रोचमेंट का हर दूसरा तीसरा एप्लीकेशन आते रहता है और इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि समयबद्ध तरीके से इसका निराकरण किया जा सके। कुछ चीज़ें पेचीदा भी होंगी, नो डाउट अबाउट इट, बट हम अपने अधिकारियों के साथ उस पर चर्चा करके एसपी साहब से चर्चा करके इसके आगे की प्लानिंग करेंगे। मैडम, राजपुर की व्यवस्था बहुत कमजोर है, उसकी क्या व्यवस्था? मैं इसमें 2-3 बातें अवगत कराना चाहूँगी। ऑलरेडी 5 जगह पर नाम अभी तुरंत मुझे याद नहीं है, 5 जगह पर BSNL का जो टावर लगना है उसका कार्रवाई प्रगति पोर्टल पे अपडेट कर दिया गया है। वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होना था, वो सारी चीज़ें कर दी गई हैं और 10 जगह का हमको NOC जारी करना है, जिसमें 4 जगह की NOC मैंने पिछले सप्ताह जारी कर दी और 6 जगह की NOC मैं आज जारी करूंगी। आने वाले दिनों में BSNL के माध्यम से माननीय मुख्य सचिव महोदय खुद इसकी समीक्षा करते हैं। आने वाले दिनों में आपको बेहतर सुविधा मिलेगी BSNL। मैडम, एक सवाल है कि जैसे 100 वाहन की काफ़ी दिक्कत थी बरियों राजपुर क्षेत्र में, खबरें भी प्रकाशित हुई और अब वहाँ पर व्यवस्था कर दी गई है आपके द्वारा। हाँ, मेंटेनेंस में जो व्हीकल थी वो 1099 आपको उपलब्ध करा दी गई है। राजपुर एंड शंकरगढ़ दोनों को केटर करेगी। हेल्थ, जैसे मैंने कहा कि लोगों का स्वास्थ्य हो या शिक्षा हो या आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से या स्कूल हो या पेयजल हो, इसको हमेशा प्राथमिकता दी जाएगी और इस पर ही हम लोग काम करेंगे। मैम, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी लगातार चरम पर है। मनमानी तरीके से हर वर्ष 25 से 30% बढ़ा दिए जाते हैं। स्कूल यूनिफॉर्म भी उन्हीं के यहाँ से लेना है, बुक उन्हीं के यहाँ से लेना है। इस पर प्राइवेट स्कूल को